इस तरीके से जीव जंतुओं के गले में बंधी जो घंटियां हैं, उनकी आवाज़ जब भी सुनाई पड़ती है तो गांव घर की यादें ताज़ी हो आती है ना। आज मैं शिवाजी जी को थैंक यू कहूँगी क्योंकि हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला। और पीछे देख रहे हैं, आज हम लोग एक नई सफ़र मत बोलिए, फिर वही पुरानी सफ़र है, ठीक है ना। तो हम लोगों को लगा कि घर से तो डेली हम लोग ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, खूबसूरत जगह से आज ब्लॉग की शुरुआत करें, ठीक है ना। तो आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा ज़रूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। हाँ, चलिए एक राउंड घूम के देखिए, और अच्छा रहना भी चाहिए, और इस हरियाली के साथ साथ आप लोग भी हरा भरा रहिए। चलिए अभी हम लोग ये टेनू डैम पहुंचने वाले हैं, तो टेनू डैम की कुछ झलकियां आप सबों को दिखलाते हैं और बतलाने की कोशिश भी करते हैं, है ना। तो टेनू डैम को जो है वो मिट्टी वाला डैम कहा जाता है ना, क्योंकि मिट्टी भर करके इसका जो पिंड है उसे बनाया गया है, कुछ इस तरीके का है। और इधर जो है वो नदी बह रहे हैं, ठीक है। और जिस तरीके से बोला गया है कि झारखंड में बहुत सारी छोटे बड़े बहुत सारी नदियां हैं, और उन नदियों में छोटे बड़े बहुत से बांध बनाए गए हैं, लेकिन जो बड़े बांध है वो बहुउद्देश्य के लिए बनाया गया है। अभी आप लोग देखिए किस तरीके से पानी, एक गेट खुला हुआ लग रहा है ना, और खुला, हाँ। तो नीचे जाते और दिखलाते हैं, और बैकग्राउंड से स्टोरी इसका बतलाएंगे आप सबको, ठीक है। ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो गेट है, और उसी से देखिए पानी गिर रहा है। और जिस तरीके से कि पानी का गिरने का एकदम दिल दहला देने वाली आवाज़ आप लोगों को सुनाई पड़ा, और दूर दूर तक इसकी खूबसूरती, नदी की खूबसूरती, अगल बगल की हरियाली दिखाई पड़ रही है ना। तो ये नीचे का भाग है और मैं ऊपर से दिखला रही हूँ, नीचे भी चलेंगे और डैम को भी दिखला देते हैं कि डैम की स्थिति कैसी है। तो ये डैम है, और ये डैम जो है दामोदर नदी में बनाया गया है, और ये बोकारो जिला के पेटवार प्रखंड में स्थित है ना। और ऐसे तो डैम बोलिए चाहे बांध बोलिए, वो जो है वो बहुउद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे कि सिंचाई करना, बिजली पैदा करना, औद्योगिक उपयोग, और बिजली हम लोगों तक पहुंचाई जाती है, पीने की पानी पहुंचाई जाती है। तो ये सब बहुत सारी उद्देश्यों को लेकर के बनाई गई है, और ये खूबसूरती आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, उसे जूम करके दिखलाने की कोशिश किए हैं। वो पूरा जंगल वाला एरिया है, जंगल वाला एरिया में बना हुआ है, और बीच बीच में टापूनुमा सुंदर सा हरियाली दिखाई पड़ रहा है आप सबों को, है ना। क्योंकि और ये जो है वो बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा था। और जहाँ जहाँ भी बांध है आज के समय में अपनी प्राकृतिक सौंदर्य की वजह से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, और ये सब जगह जो है वो पर्यटक स्थल बनते जा रहे हैं। और ये जो आगे दिखाई पड़ रहा है ये टेनू घाट थर्मल पावर स्टेशन है। तो अभी मैं आप सबों को सामने जो दिखलाऊंगी, तो ये टेनू घाट है ना। टेनू घाट में टेनू डैम है, तो और यहाँ क्या क्या वो मैं बतलाती हूँ आप सब। ये सामने जो दिखाई पड़ रहा है वो टेनू का थाना है, ये वाला। और जैसे इधर मुड़ेंगे उधर जो है वो कोर्ट जाने का रास्ता है, और चलिए इधर जब मुड़ेंगे और इधर से अब हम लोग डैम जाने के लिए उतर गए हैं। ऊपर से भी सीढ़ी से उतरने का था, लेकिन अभी हम लोग सीढ़ी से उतरते फिर चढ़ते उतनी ऊपर, अब फिर इधर आते, इसी रास्ता में आना था, इसलिए हम लोग चले आए इधर। और ये जो है वो डैम का निचला भाग है, जिसको कि मैं ऊपर से दिखलाई थी। तो चलिए आप लोग भी इस प्राकृतिक सुंदरता में अपने आप को खो दीजिए। और अभी झारखंड में बहुत से ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, है ना। तो उन सभी दुर्घटनाओं से आप लोग भी बचिए, अपने आप को बचा के रखिए। और ये जो फाटक के निचला साइड भी हम लोग गए हैं, तो ये वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ, आप लोग बने रहिए।
नीचे से भी दिखलाते हैं कि दिल दहला देने जैसे आवाज़ थी। कहने का मतलब है कि अगर आप अनजान जगह में जाते हैं या तो फिर पानी या बाढ़ से खिलवाड़ नहीं कर, किसी भी चीज़ से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अनजाने में बहुत कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बने रहिए, इसकी एकदम करीब से मैं आवाज़ सुनाती हूँ। और अब हम लोग नीचे की ओर जा रहे हैं और इतनी करीब से मैं पहले कभी नहीं गई थी, ये मेरा पहला अनुभव है और बहुत ही डर लग रहा था मुझे। तो आप यहीं के रहने वाले हैं? साड़ा मोड़ में रहते हैं। देखिए ये भाई जी सवेरे आए हैं, साड़ा में रहते हैं। ये आइसक्रीम पानी का व्यवस्था कर देते हैं। इनका भी कुछ आमदनी हो जाता है ना। हाँ, घूमने का बहुत अच्छा जगह है। लोग धीरे धीरे भी, अभी तो करीब देखते कितना टाइम हो रहा है, 11:15 हो रहा। कुछ लोग आ रहे हैं। देखिए एक तो गाड़ी आई है, दिखला रहे हैं। हाँ। और देखिए यहाँ पे जमा होना शुरू हो रहे हैं। लोग जमा होना शुरू कर रहे हैं धीरे धीरे। और देखिए वहाँ पे गुपचुप चाट का भी व्यवस्था किया गया है। बाई द वे आएंगे तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत राहत मिल सकता है ना। अब हम लोग नीचे की तरफ आ गए हैं और नीचे से डैम का एक खूबसूरती को आप लोग देखिए। और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये पुरानी ये पुल है, जो कि देखिए डूब गई है और हर साल ये डूब जाती थी, है ना। ये और ये जो पुल बनी है जिस पे हम लोग खड़े हैं, वो यही 4-5 साल पहले बनी है। आप लोग खुद से देखिए। और हमेशा हमें वहाँ से होके बरसात में जाना पड़ता था। और इसके साथ ही अपना ब्लॉग का आज का अंत कर देते हैं। आप लोगों को ये खूबसूरत नज़ारे कैसे लगे आप लोग बतलाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत मेहनत करते हैं और हो सके तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा, लाइक करने की कोशिश करिएगा, है ना। और फिर इसी तरह से आप लोगों को घुमाते फिराते रहेंगे। आज मैं स्वाति जी को थैंक यू कहूँगी, क्योंकि बोकारो और हजारीबाग में एक अच्छा नज़ारा देखने को मिला है थोड़ा। और अभी हम लोग नदी के इस पार आ गए हैं, पुल के इस पार में आ गए। सॉरी, हम लोग अभी पुल के इस पार आ गए हैं। और चलिए फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से हम लोग विदा लेते हैं, है ना। बाय बाय। बाय बाय। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। 2 बार मैं बोल रही हूँ ना, 3 बार।